Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. Today I am going to present to you the latest drone, that is the combat drone which has been manufactured indigenously by India. और इस ड्रोन का नाम है नागास्त्र 1। और नागास्त्र 1 ये एक ऐसा ड्रोन है जो कि लाइट इन वेट, इट्स वेरी लाइट, जस्ट 30 kg इसका वेट है एंड इट हैज़ कैरिंग कैपेसिटी 1 kg ऑफ एक्सप्लोसिव्स। दोस्तों, आप लोगों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी, किस तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर में, इसका इससे और बेहतरीन नमूना और कहीं नहीं हो सकता है। इसी दौरान ड्रोन्स का डेवलपमेंट भी हुआ है। इसी के एक तरीके से एक बैटल जोन मिला है जिसमें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को टेस्टिंग हुई है। और एक आपने नाम सुना होगा कामिकाज़े ड्रोन, जिसका कि रशिया एज वेल एज यूक्रेन मैंने बोथ हैव यूटिलाइज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। रशिया ने खुद अपना तो खैर प्रोडक्शन था ही, साथ में they have imported from Iran. Iran has got large number of these. चाइना के पास है ये टेक्नोलॉजी, रशिया के पास है, इज़राइल के पास भी है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल द ड्रोन्स एंड वाई शुड इंडिया भी लैगिंग बिहाइंड। सो इंडिया में भी ऑलरेडी इस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी थी और उसी का एक नतीजा है कि इंडिजिनस डेवलपमेंट पे जब से ये जोर दिया गया है भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, नाउ दिस नागास्त्र 1, चंद एक डिटेल्स में आपको मैं बतलाने जाऊंगा कैसे इसका उपयोग होगा, क्या लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इंडक्शन इसका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल, do like and share this video as much as possible because this is a very important informative video. तो आइए जानते हैं इसके डिटेल। नागास्त्र 1, नागपाश आपने सुना होगा, जिस तरीके से मेघनाथ ने हनुमान जी को भी जो है उसे पराजय किया था और उनको बेहोश करके रावण के दरबार में ले गए थे। तो एक तरीके से ये भी उसी का ही एक रूप है। तो नागास्त्र 1 देखिए है क्या है। दिस इज सिमिलर टू योर कामिकाज़े ड्रोन, यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रोन, जिसको कि सुसाइड ड्रोन भी बोला जा सकता है। बिकॉज एक बारी ये हमला कर दिया टू द टारगेट, इट होम्स ऑन टू द टारगेट, इट डिस्ट्रॉयज ऑन इट्स ओन, इट क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन, यानी कि टारगेट तो बर्बाद हो ही गई। तो अब आइए इसकी कुछ एक टेक्निकल डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ये इट्स अ लाइट इन वेट, कैन बी मैन पोर्टेबल, 30 kg इसका वज़न है। इसको एक जवान बड़े आराम से कंधे के ऊपर उठाकर दूर दराज के इलाके में, इन द रिमोट एरियाज वेरी क्लोज टू द बॉर्डर्स वेयर इवन द रोड्स एंड द ट्रैक्स डू नॉट एग्जिस्ट, जाकर वहाँ से इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। और लॉन्चिंग के साथ साथ देखिए इसका कम्युनिकेशन सिस्टम, इट कैन बी इन कम्युनिकेशन फ्रॉम द ग्राउंड, और साथ ही इसको विदाउट कम्युनिकेशन भी ये अपने आप लॉइटर अराउंड कर सकता है, इसलिए इसको एक लॉइटरिंग एम्यूनिशन भी तरीके से बोला जाता है। इसका टोटल एंड्योरेंस हाफ एन आवर, 30 मिनट तक जो है ये इसका एंड्योरेंस है। 15 किलोमीटर दूर तक ये जा सकता है। जहाँ तक हाइट का सवाल है, यू सी इट कैन गो टू द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 4500 मीटर्स, लेकिन जहाँ ये 200 मीटर के ऊपर जाता है इट इज़ टोटली अनडिटेक्टेबल। ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इसका जो है इंजन है, एंड वही एक खूबी है कि इसकी आवाज़, यानी कि द साउंड इज़ नॉट दैट मच एंड इट जस्ट नॉट डिटेक्टेबल द मोमेंट इट इज़ अबव 200 मीटर्स। तो एक बारी लॉन्च होने के बाद ये क्या करता है, टारगेट एरिया में, दुश्मन के इलाके में ये लॉइटर करेगा एंड इट इज़ GPS इनेबल्ड है। जैसे ही कोई टारगेट इसको नज़र आएगा, वहीं जो है तुरंत ये उस पर डाइव करके टॉप अटैक एक तरीके से उस टारगेट को बर्बाद करेगा। नाउ दिस टारगेट क्या हो सकता है, इसमें एक्सप्लोजिव 1 किलोग्राम है, यानी कि छोटे बंकर्स हैं।
लॉजिस्टिक्स एशलॉन्स हैं, लॉजिस्टिक्स एशलॉन्स, एमुनिशन डंप्स। अब ये टैंकों को तो नहीं उड़ा सकता, लेकिन ट्रुप्स के कंसंट्रेशन ऑफ ट्रुप्स, बंकर्स, उन तक को जो है ये बड़े आसानी के साथ जो है इट कैन डिस्ट्रॉय। सो देखिए इसकी कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमल। नाउ हु हैज़ मेड दिस? इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया। सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ द वन हु हैज़ प्रोड्यूस दिस, और उसी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि एक्सप्लोसिव्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि EEL, उसके द्वारा जो है ये दोनों ने कंबाइंड होकर इसको जो है बनाया है। इंडियन आर्मी ने इनिशियली इसका ऑर्डर दिया था 480 ऑफ दीज ड्रोन्स टू बी मेड, टू बी मैन्युफैक्चर्ड। उसमें से 120 का इंडक्शन हो चुकी है आज की तारीख में। इसका प्री इंडक्शन से पहले मई दिस ईयर 2024 में इसके जवानों को दिया गया था फॉर कैरिंग आउट प्री इंडक्शन ट्रायल्स, तो वो बड़ी सक्सेसफुल हुई थी। और उसी को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट सेट ऑफ दीज ड्रोन्स, 120 ऑफ दीज ड्रोन्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू द इंडियन आर्मी टुडे, and total to be handed over will be, total manufactured will be 480 of these। हालांकि ये क्वांटिटी बहुत कम है, आफ्टर ऑल एक तरीके से ये एमुनेशन का ही काम कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये इसके प्रोडक्शन और बढ़ेगा, एंड थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स वी नीड दिस। नो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस? हम क्यों ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं? आइए थोड़ा सा इस पर भी विचार कर लेते हैं। देखिए ड्रोन, एक तो इसका कॉस्ट बहुत कम होती है, एक एमुनेशन की एक्यूरेसी उतनी नहीं हो पाती है जितने की इस टाइप के ड्रोन्स की एक्यूरेसी होगी। इसकी एक्यूरेसी देखिए 2 मीटर की एक्यूरेसी है, एंड इट इज़ अ पिन पॉइंट, एक तरीके से हाईली एक्यूरेट प्रिसीजन एमुनेशन का काम करेगा ये। एंड खूबी देखिए इसकी, इन केस इफ इट इज़ अनयूटिलाइज्ड इट कैन बी रिट्रीव्ड, जो कि दिस टेक्नोलॉजी आजकल बहुत कम देशों के पास है। हार्डली फ्यू कंट्रीज हैव गॉट दिस, बट इट कैन बी रिट्रीव्ड बड़ी आसानी से थ्रू द पैराशूट लॉन्चिंग। एंड तो ये बहुत ही खूबी मल्टी डायमेंशनल इसके यूजेस हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पर होगा? देखिए टू एक युद्ध क्षेत्र में व्हेनेवर वी हैव टू गो फॉर अ वॉर, एनी ऑब्जेक्टिव हैज़ टू बी कैप्चर्ड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिग्रेड द एनिमी एज मच एज पॉसिबल। डिग्रेडेशन में क्या आता है? सिर्फ ट्रुप्स का ही कैजुअलिटीज़ नहीं होती हैं, साथ में उनके जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, लॉजिस्टिक्स एशलॉन्स हैं, उनको तबाह करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि नॉट ओनली द मोरल ऑफ द एनिमी ट्रुप्स विल बी लोअर्ड, एज ऑल्सो उनकी सस्टेनेबिलिटी, फाइटिंग कैपेबिलिटी वो जो है डाउन होती है। तो आप खुद सोचिए, ऐसे सस्ते ड्रोन, इंस्टेड ऑफ हैविंग दोज एक्सपेंसिव वेपन्स विच वी हैव एज ऑन डेट, why don't we have this drones and thousands of these and launch this as a swarm of these drones? Imagine किस तरीके का तबाही जो है ये कर सकते हैं। So that's all in this. I'm quite sure you must have liked the video. Please do not forget to subscribe our channel. Do like the video and share as much as possible. Jai Hind viewers.